बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं अपने प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत। जी हाँ, तो जो बच्चियां हैं बल्कि बच्चे भी हैं, स्क्रीन के सामने बैठ जाइए, बड़ी तवज्जो के साथ आपने इस प्रोग्राम को देखना है। इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात हमें हासिल होने जा रही हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमत नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया करते हैं अल्लाह पाक के पाक कलाम की तिलावत के ज़रिए से। हम तिलावत भी बच्चियों से ही करवाते हैं और कलाम भी बच्चियां ही हमारे सामने पेश किया करती हैं। देखते हैं आज हमारी कौन सी बच्ची हमें कुरान पाक की तिलावत सुनाएंगे। हाँ भाई, कौन सुनाएगा? 1 2 3 4 सबने हाथ उठा दिए हैं। चले सेकंड नंबर वाली को माइक दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद कुल्लाहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह। छोटी सी गुड़िया है, कुरान पाक की सूरह इखलास की तिलावत हमें सुनाई है। थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हैं, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए और बेहतर तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए शामिल करते हैं एक कलाम, देखते हैं कौन सुनाएगा कलाम। हाँ भाई, कौन सुनाएगा? आप कौन सा कलाम सुनाएंगी? गुड़िया, इनको दीजिए माइक। कौन सा कलाम सुनाएंगी? या रब्बे मुस्तफ़ा। और इसके अलावा कौन सा कलाम आता है? नहीं आता? चलें सुनाए। बड़े सबने मिलकर पढ़ना है, ठीक है बेटा जी। या रब्बे मुस्तफ़ा, तू मुझे हज पे बुला, मैं खुलूं आँख से तबा तेरा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बस? और कौन सुनाएगा कलाम? वो छोटी गुड़िया से पूछते हैं, आप कौन सा कलाम सुनाओगे? हज वाला। माइक दे बेटा इनको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे हज पे बुला, पे ज़मज़म पे ला, मेरे प्यारे खुदा, मुझ पे कर दे करम, इतना कर दे रहम, मेरी सुन ले सदा, मेरे प्यारे खुदा, मुझे हज पे बुला, पे ज़मज़म पे ला, मेरे प्यारे खुदा, मुझ पे कर दे करम, इतना कर दे रहम, मेरी सुन ले सदा, मेरे प्यारे खुदा। सुभानअल्लाह। देखिए छोटी सी बच्ची है लेकिन कितना कॉन्फिडेंस के साथ, कितने एतमाद के साथ माशाल्लाह
इन्होंने कलाम सुनाने की कोशिश की है। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में, इनके ज़ौक़ में, इनके इल्म में बहुत तरक्की और उरूज नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारी प्यारी बच्चियों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए शामिल करते हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है सबक और बातें, और आज जो बात हम डिस्कस करेंगे वो है एहसान जतलाने के बारे में। एहसान जतलाना। प्यारी बच्चियों, किसी के साथ नेकी या भलाई करना बहुत अच्छा काम है ना? ठीक है, लेकिन बाद में उसको बार बार कहना कि मैंने तुम्हारे साथ ये अच्छाई की थी, ये भलाई की थी, तुम्हें चीज़ खिलाई थी, ठीक है, तुम्हें ये चीज़ दी थी, तुम्हारी मैंने हेल्प की थी, तो ये कहना ये अच्छी आदत नहीं है, बुरी आदत है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी फ्रेंड को सबक याद करवाने में मदद की, अगले दिन सबके सामने कहा देखो मैंने कल आपको सबक याद करवाया था ना, ऐसे कहते हैं ना, देखो मैंने कल आपको सबक याद करवाया था, आपको तो याद भी नहीं हो रहा था, मैंने आपको सबक याद करवाया था। अगर मैंने नहीं करवाया होता तो आपको क्लास में सज़ा मिलती, आप फेल आ जाती। तो प्यारी बच्चियों, गलत बात है। इस तरह एहसान जतलाने से सामने वाले का दिल दुखता है, वो शर्मिंदा हो जाता है, और सबसे बढ़कर ये कि हमारी जो नेकी होती है उसका सवाब ज़ाया हो जाता है। ठीक है, इस बुरी आदत के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धोखेबाज, कंजूस और एहसान जतलाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तो जो एहसान जतलाता है ना कि मैंने तो तुम्हें सबक याद करवाया था, मैंने तो आपको उस दिन चीज़ खिलाई थी, मैंने तो ये किया था, मैंने तो आपकी ये हेल्प की थी, ठीक है, तो ये अंदाज़ दुरुस्त नहीं है। हमें एहसान नहीं जतलाना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी के साथ कोई भलाई की तौफीक दी है, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या अदा करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। आपको अल्लाह पाक ने नमाज की तौफीक दी तो क्या करेंगे? या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कहेंगे? अल्लाह ताला ने हमें खाने की तौफीक अता फरमाई, हमें पसंद की चीज़ खाने को मिल गई तो क्या कहेंगे? जी हाँ, अल्लाह पाक ने हमें पानी पीने के लिए पानी दिया, पहनने के लिए अच्छा लिबास दिया, अम्मी अब्बू दिए, वालिदैन दिए, अच्छा घर दिया है, हमें क्या कहना चाहिए? या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए और किसी के ऊपर एहसान नहीं जतलाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चियों, प्यारा सा सेगमेंट है, दिलचस्प सेगमेंट है। देखते हैं हमारी कौन सी बच्ची इस सेगमेंट में हिस्सा लेंगी, और इस सेगमेंट का नाम है देखें, गिने और जवाब दें। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी बच्चियों, आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है देखें, गिने, जवाब दें। हमारी स्क्रीन पर आपको एक लफ्ज़ दिखाया जाएगा, आपने उसके हरूफ को काउंट करना है और उसके अंदर जितने हरूफ होंगे आपने उतनी बॉल जो है इस बास्केट में से उठाकर यहाँ पर डालनी होगी। ठीक है, कौन आएगा इसके लिए? इस सेगमेंट के लिए कौन आएगा? एक छोटी सी गुड़िया है और बड़ा अच्छा मुस्कुराती है। आ जाएं, आप आ जाएं, अब यहाँ खड़ी हो जाएं। ठीक है, देखें स्क्रीन पर आपके लिए एक लफ्ज़ आएगा। ठीक है, आपने उसको गिनना है, उसके हरूफ को, फिर उतनी बॉल आपने वहाँ से बास्केट में डालनी है। तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह भाई, पूरा जवाब दिया है। क्या नाम है आपका? कंजुल जी, कंजुल ईमान। आपका नाम कंजुल ईमान है।
माशाल्लाह। और अब्बू का नाम क्या है? अखलाक अत्तारी। अखलाक अत्तारी। और दादा का क्या नाम है? नहीं पता। और नाना का नाम क्या है? नहीं पता। चलें, आपके लिए, इनके लिए भाई लेकर आए ज़रा, देखते हैं हमारी कंजुल ईमान बाजी के लिए क्या लफ्ज़ आया है। कंजुल ईमान बाजी क्या लिखा हुआ है? पढ़ना आता है? ये लफ्ज़ लिखा है मीठा। मीठा। मीठा मीठा मदीना, कहते हैं ना मीठा मीठा मदीना। मीठा खाना अच्छा लगता है ना? क्या अच्छा लगता है खाने में? मीठा क्या खाने में अच्छा लगता है? आइसक्रीम अच्छी लगती है, जूस अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? क्या खाते हो मीठे में? क्या खाते हो ये बताओ। कुछ भी नहीं खाते हो? खाते हो ना? आइसक्रीम खाते हो? अच्छी लगती है। चलें, माइक दीजिए। और मीठा में कितने हरूफ हैं गिन लें आप। देखें, मीम, ये, ते, हे, अलिफ, इतनी सारी आपकी हेल्प कर रहे हैं हम। देख लें, आप जल्दी गिनो। 1 2 3 4। उंगली के इशारे से आप गिन रही हैं, हम देख रहे हैं। कितने हो गए? 4 हो गए? पक्का पक्का? वापस गिन लो। 1 2 3 4। 4 हैं? पक्का? चलें, इनके जवाब को देखते हैं, इनका जवाब कहाँ तक दुरुस्त। आपने काउंट करना है बेटा। 1 2 3 4। कितने हैं? 4। इधर तो आए, इधर तो आए, इधर तो आए। अब आप बताएं, इनका जवाब गलत है सही है? अरे गलत हो गया बाजी, ये तो गलत कैसे हो गया भाई? कितने हैं? 4 हैं? 5 हैं? ये तो कह रही है 4 हैं, एक रह गया ना। देखें, चलें एक और डाल लें। कितने हो गए? 5 पूरे हो गए। कंजुल ईमान बाजी का जवाब गलत था, हमने सही कर दिया है। तशरीफ रखिए बाजी। चल, अब यहां से किसी को बुला दो। टीम 20 है, आप आ जाए फर्स्ट जी। माइक लेकर आइए। क्या नाम है आपका? बरका। बरका। चले दिखाएं भाई, क्या लफ्ज़ आ रहा है हमारी बरका बाजी के लिए? क्या लिखा है बाजी? अल्लाह। अल्लाह। कितने हुरूफ हैं इसमें? हैं? कितने हैं? चलें, माइक रखें। आपने ज़बानी जवाब नहीं देना, बॉल के जरिए हमें बताना है। काउंट कर लो पहले, गिन लो कितने हैं। देखो, ये भी उंगली से गिन रही हैं। कितने हैं? चलें, इतनी बॉल्स आपने गिननी है बेटा, बुलंद आवाज से, ठीक है? जवाब सही है गलत है? ओ हो बाजी, आपसे भी गलती हो गई है। आपने तो 5 बता दिए। कितने हरूफ हैं? 4 हैं। आपने तो 5 बता दिए हैं भाई, गलती हो गई है। चले तशरीफ रखिए। टीम ए से बुलाते हैं। किसको बुलाया जाए? सेकंड लास्ट आप, सेकंड लास्ट आप आ जाएं जी। जी बाजी, आप पकड़ लें माइक और नाम बताइए आपका क्या है? राबिया। राबिया बाजी आई है। राबिया बाजी, आपके अब्बू का नाम क्या है? मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान। और दादा का नाम क्या है? अनवर। अनवर। अरे वाह भाई वाह, शुक्र इनको दादा का नाम पता है। और नाना का नाम क्या है? वाजिद। वाजिद। अरे वाह भैया माशाल्लाह। और मामू का नाम क्या है? जमाल। जमाल। और चचा का नाम क्या है? नहीं पता? अच्छा, और अमीर अहले सुन्नत का नाम क्या है? इलियास कादरी। इलियास कादरी। नामों में तो एक्सपर्ट लग रही है राबिया बाजी। चले दिखाएं राबिया बाजी के लिए क्या लफ्ज़ आ रहा है। राबिया बाजी क्या लिखा हुआ है? गिलाफ। अब आप जरा हरूफ काउंट कर लें जल्दी से, हमें बताइएगा नहीं, उतनी बॉल आपने उसमें डालनी होगी, ठीक है? पहले काउंट कर लें कितने। गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है?
कितने गिन लो जल्दी से, गिन लिए? चलें, आपने काउंट करना है बेटा, जल्दी से चलें। हाँ भाई, इन्होंने बताया इसमें 4 हुरूफ हैं। जवाब सही है गलत है? भाई सही जवाब हो गया है ना। हमारी राबिया बाजी ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। राबिया बाजी तशरीफ रखिए आप। टीम बी से सेकंड नंबर, आप यहाँ आ जाएं बाजी, यहाँ आ जाएं। नाम बताएं क्या है आपका? सकीना। सकीना बाजी आइए। सकीना बाजी, अब्बू का नाम बताएं। मंसूर। दादा का नाम बताएं। नाना का नाम बताएं। मामू का नाम बताएं। मामा है। अच्छा, चले भाई, सकीना बाजी के लिए दिखाएं क्या लफ्ज आता है। सकीना बाजी क्या लिखा है? घर। क्या लिखा है? घर। इसके हुरूफ काउंट कर लें जरा जल्दी से। चले सकीना बाजी, आपने जवाब देना है घर में कितने हुरूफ हैं, बॉल डालकर आपने जवाब देना, आपने काउंट करना है बेटा। लफ्ज़ घर में कितने हुरूफ हैं? कितने हुरूफ हैं? सकीना बाजी का जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया है बाजी, तशरीफ रखें। प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा सेगमेंट जिसका नाम था देखें, गिने और जवाब दें। आइए अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है आए सीखें सुन्नतें और आदाब। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, आज इस सेगमेंट में आपको मालूम है हम क्या सीखने जा रहे हैं? कौन सी सुन्नतें सीखने जा रहे हैं पता है? जूते पहनने की सुन्नतें हैं। जूते कौन कौन पहनता है? जूते कौन कौन पहनता है? सब पहनते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले कौन सा जूता पहनना चाहिए, सीधा या उल्टा? पहले सीधा जूता पहनना चाहिए और इसके बाद उल्टा। अच्छा, जब आप जूते उतारते हैं तो पहले कौन सा जूता उतारना चाहिए और फिर कौन सा उतारना चाहिए? पहले उल्टा जूता उतारें और इसके बाद सीधा जूता उतारें, ठीक है? और प्यारी बच्चियों, ये भी याद रखें, कुछ बच्चों की आदत होती है बड़े लोगों के जूते पहन लेते हैं। अम्मी के जूते पहन लेती हैं बच्चियां, है ना? बड़ी बाजी के जूते पहन लेती हैं, अब्बू के भी जूते पहनती हैं। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है ना, क्योंकि आप गिर भी सकते हो। बड़े जूते पहन पहन कर जब चल रहे होते हो तो आप गिर भी सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए अपने जूते पहनने चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों की आदत ये भी होती है कि वो एक जूता पहनकर चलते हैं, दूसरा नहीं पहनते हैं। करते हैं ना ऐसा? कौन कौन करता है बताएं आप में से, सच्ची सच्ची बताएं। एक जूता पहनकर कौन चलता है? एक जूता पहनकर नहीं चलना चाहिए, ठीक है? या तो दोनों जूते पहने या दोनों जूते उतार दें, ठीक है? और जब आप बैठे ना कुर्सी पर, सीट पर, सोफे पर, तो बैठते वक्त जूते उतार देने चाहिए, ठीक है? बैठते वक्त जूते उतार देने चाहिए, इससे आपके पाँव को आराम मिलेगा। और एक बहुत अहम बात है, देखिए बच्चों के जो शूज होते हैं ना, बच्चों के बंद होते हैं ज़्यादातर, ठीक है? जब भी आप जूते पहने तो सबसे पहले जूतों को झाड़ लें। अंदर कोई कीड़ा, कोई पत्थर वगैरह होगा, है ना, तो आपको काट सकता है। पत्थर होगा तो उससे आपको तकलीफ हो सकती है, मिट्टी भी हो सकती है, कोई कीड़ा भी घुसा हुआ हो वो अगर आपके पाँव को काट लेगा तो फिर तकलीफ हो सकती है ना? इसीलिए आपको पहले जूतों को झाड़ लेना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि अगर कोई कंकर, कोई कीड़ा, कोई तकलीफ दे चीज़ हो वो उसमें से निकल जाए, ठीक है प्यारे बच्चों? ये ध्यान रखें। अच्छा, कुछ बच्चों की आदत होती है वो जूते पहनकर इस तरह लफड़ सफड़ करके चलते हैं, यानी ज़मीन पर जो है रगड़ रगड़ कर चलते हैं जूते। ये तरीका भी दुरुस्त नहीं। कुछ बच्चे ऐसे पटक पटक कर चलते हैं जिससे जूतों की आवाज़ आ रही होती है, तो पटक पटक कर भी नहीं चलना चाहिए। और बहुत अहम बात, जब आप घर में आते हैं ना
तो जूते उतार कर फौरन घर में भागते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि जूते उतार कर उनको उनकी जगह पर रखना चाहिए। जूतों की जगह होती है ना, स्टैंड बना हुआ होता है जूते रखने का, है ना, तो जूते उठाकर उनको उनके स्टैंड पर रख देना चाहिए, ताकि जब आप वापस कहीं जाओगे तो जाने के लिए आपको पहनने होंगे तो आपको वहीं पर मिल सकें। ठीक है, बल्कि ये तो ड्यूटी लगा लें अपनी, घर में किसी के भी जूते हो ना, अपनी आदत बना लें कि वो जूते उठाकर तरतीब से एक जगह पर लाइन से रख दिया करें। कौन कौन अमल करेगा इस पर इंशाअल्लाह? कौन कौन अमल करेगा? अपने भी जूते और अपने घर वालों के भी जूते तरतीब से उठाकर एक जगह पर स्टैंड पर रख दिया करें। ठीक है, उससे ये होगा कि घर बिखरा हुआ नहीं रहेगा, घर में गंदगी भी नहीं होगी और एक तरतीब वाला मुनज़्ज़म घर लगेगा। जो भी चीज़ हो, जूते हो, कपड़े हो, बर्तन हो, खाने पीने की चीज़ें हो, गिलास हो, कप हो, उन चीज़ों को तरतीब से रखना चाहिए। स्कूल बैग है, बुक्स हैं, किताबें हैं, उनको तरतीब से एक जगह पर रख देना चाहिए ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर वो मिल सकें। ठीक है प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक इन बातों को याद रखने, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया